सभी को शुभोदय बच्चों। मैंने लास्ट सेशन में आपको हमारा गाँव लेसन के बारे में मैंने समझाया। हमारा गाँव क्वेश्चन आंसर एक बार आप अपने क्लास वर्क में लिखना है। सो आप पहले मीनिंग लिखना है, इसके बाद हमारा गाँव क्वेश्चन आंसर लिखना है। अपने गाँव के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने गाँव के बारे में बताओ। अपने गाँव के बारे में बताओ। ऐसा लेसन क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर लिखने के लिए तैयार रहना। अपने गांव के बारे में आप अपने गांव के बारे में लिखना है। गांव माने तो मालूम है विलेज है। सो आंसर जॉब, आंसर क्या है, हमारा गांव बहुत सुंदर है। हमारा गांव बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यह किसान क्या करते रहते हैं, किसान हल से खेत जोतते और अन्न उगाते। किसान क्या करते रहते हैं, खेत जोतते और अन्न उगाते। अन्न माने तो धान, अन्न उगाते हैं। हम यहाँ ईख और इमली खाते हैं। नल के पास नहाते हैं। इसीलिए हमारा गाँव हमें बहुत प्यारा लगता है। देखो अपने गांव के बारे में बताओ। गांव माने तो अपने गांव के बारे में लिखना है। हमारा गांव बहुत सुंदर है। यहाँ किसान क्या करते रहते हैं, हल से खेत जोतते और अन्न उगाते। किसान क्या करते रहते हैं, हल से खेत जोतते, हल चलाते, खेत का काम करते रहते और अन्न, कई तरह अन्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अन्न उगाते। हम यहाँ क्या खाते रहते हैं, लेसन में आया था ना, क्या खाते रहते हैं, ईख और इमली खाते। ईख माने तो शुगर केन, इमली माने तो टैमरिंड। ईख और इमली खाते हैं और नल के पास क्या करते हैं, नल के पास नहाते हैं। इसलिए हमारा गांव हमें बहुत प्यारा लगता है। सभी को समझ में आ गया बच्चों। और ये अपने गांव के बारे में, और एक क्वेश्चन लेसन में जो इसी तरह प्रश्न पूछे तो आपको लिखने के लिए तैयार रहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप अपने क्लास वर्क में लिखना है। ये अपने गांव के बारे में क्वेश्चन है ना, आप अपने क्लास वर्क को सेकंड लेसन हमारा गांव लेसन हेडिंग लिखना है। इसके बाद मीनिंग लिखना, मीनिंग के बाद क्वेश्चन एंड आंसर क्लास वर्क में लिखना, राइटिंग योर क्लास वर्क। ओके ना? सो सभी को समझ में आ गया
बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने गांव के बारे में ऐसा पूछे तो आप भी अपने गांव के बारे में लिखने के लिए तैयार होना है। इसके बाद क्वेश्चन का आंसर, ये लेसन में आने वाले प्रश्नोत्तर के बारे में थोड़ा मैंने समझाता हूँ। आप अपने क्लास वर्क में ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप अपने क्लास वर्क कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारत। सेकंड क्वेश्चन है भारत में कितनी प्रतिशत जनता माने तो लोग, कितनी प्रतिशत जनता गांव में रहती है? गांव में रहती है। गांव में रहती है। कितनी प्रतिशत का जवाब? भारत में 80%, 80 माने तो 80, 80% लोग, 80% जनता, 80%, 80% पीपल गांव में रहते हैं। जनता गांव में रहते हैं। गांव में रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने गांव के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारत में कितनी कितने परसेंटेज जनता लोग गांव में रहती है? ओके ना? कितनी प्रतिशत? भारत में 80%, 80%। 80 माने तो क्या है? 80% पीपल गांव में रहती है। नेक्स्ट, भारत की रीढ़ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा देख के आप अपने क्लास वर्क में लिखना है। भारत की रीढ़ क्या है? भारत की रीढ़ क्या है? भारत की रीढ़ गांव है। भारत की रीढ़ क्या है? भारत की रीढ़ गांव है। क्या है? भारत की रीढ़ क्या है? भारत की रीढ़ गांव है। भारत की रीढ़ क्या है? भारत की रीढ़ गांव है। आप अपने क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपने गांव के बारे में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कितनी प्रतिशत जनता गांवों में रहती है? इसके बाद भारत की रीढ़ क्या है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आने के बाद थर्ड आने के बाद फोर्थ क्वेश्चन। तो पूरा क्वेश्चन का आंसर आप अपने क्लास वर्क में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन गांवों के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने क्या कहा? वास्तविक आंसर क्या है? वास्तविक भारत को देखना हो तो वास्तविक भारत को देखना हो तो गांवों की ही देखना, गांवों को ही देखना, गांवों के ही देखना है, गांवों के ही देखना है। तो गांवों के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा? वास्तविक भारत
को देखना है, वास्तविक भारत को देखने के लिए पहले गाँव में देखे तो भारत को देख सकते हैं। हमारा देश की संस्कृति प्रतिबिंब, हमारा देश की संस्कृति की प्रतिबिंब गाँवों में है। हमारा देश की, हमारे देश की संस्कृति कल्चर, हमारे देश की संस्कृति का प्रतिबिंब, संस्कृति का प्रतिबिंब, संस्कृति मतलब कल्चर, संस्कृति का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब गाँव भी है, गाँव भी है। प्रतिबिंब क्या है? गाँव भी है। महात्मा गांधी ने बताया कि गाँवों के बारे में, वास्तविक भारत को देखना है गाँव देखे तो भारत को देख सकते हैं, क्योंकि गाँव में सब लोग रहते हैं, इसमें सब लोग का संस्कृति भी पहचान सकते हैं। संस्कृति मीन्स कल्चर, देखे तो हमारे संस्कृति का प्रतिबिंब है, गाँव में ही देख सकते हैं, विलेज में ही देख सकते हैं। ओके ना? इसी तरह महात्मा गांधी ने बताया। आपको 4 प्रश्नों तो सभी को समझ में आ गए बच्चों। फर्स्ट वन क्या है? अपने गांव के बारे में बताओ। नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारत में कितनी प्रतिशत जनता गांव में ही रहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रीढ़ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के बारे में महात्मा गांधी ने क्या बताया है? ये 4 प्रश्नों तो आप अपने क्लासवर्क में लिखना है। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप अपने क्लासवर्क में के प्रश्नोत्तर आपको सेकंड लेसन का क्लास, फर्स्ट लेसन क्लासवर्क हो गया है ना आपको? मैंने आपको व्हाट्सएप में भेज दिया था ना उस दिन। सो मीनिंग्स, इसके वर्णमाला मात्रा है, 12 का होने के बाद मीनिंग्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने भेज दिया ऑलरेडी। सेकंड को ये, सेकंड को हमारा गांव लेसन हेडिंग लिखो, न्यू के स्टार्ट एवरीबॉडी, सेकंड लेसन हमारा गांव। सो सेकंड लेसन हमारा गांव, इसके बाद नए शब्दार्थ एक होने के बाद एक लिखना है। सो 4 प्रश्नों पर रहना, एक प्रश्न होने के बाद थोड़ा लाइन लीव करके क्या करना है? लाइन लीव करके 2 पेंसिल से 2 लाइन मारना है। मारने के बाद दूसरा प्रश्न, ये जो पहला प्रश्न होने के बाद दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा, ऐसा एक होने पर थोड़ा गैप देके, गैप छोड़ के लिखना है, ध्यान से लिखना है। हैंड राइटिंग भी मेंटेन, नीट हैंड राइटिंग। ओके, कल का होमवर्क क्या है? कल का होमवर्क फर्स्ट 1 to क्वेश्चन आंसर्स, अपने गांव के बारे में। तो अपने गांव के बारे में बताओ, अपने गांव के बारे में बताओ, अपने गांव के बारे में बताओ। ये क्वेश्चन पढ़कर 2 बार लिखो। आप अपने गांव के बारे में बताओ, अपने गांव के बारे में बताओ। फर्स्ट ही मैंने समझाया आपको, ये क्वेश्चन का आंसर 2 बार पढ़कर लिखिए। आप अपने होमवर्क बुक में, क्लास वर्क में नहीं, होमवर्क का बुक में लिखना। सभी को समझ में आ गया बच्चों? कल का होमवर्क। सो अपने गांव के बारे में बताओ, अपने गांव के बारे में 2 बार पढ़कर लिखिए। ठीक है? ये क्लास वर्क का आंसर क्लास वर्क में ही लिखना है, क्लास वर्क में होमवर्क नहीं लिखना। क्लास होमवर्क के लिए अब बुक का होमवर्क सेपरेट बुक की। सो क्लास वर्क की दो थिंग्स रेडी और क्लास वर्क को सेपरेट है ना। सो होमवर्क को दिए गए होमवर्क क्या करना है? बुक का होमवर्क बुक में लिखना है। सभी को समझ में आएगा बच्चों? सो यही आज का क्लास है। सभी को धन्यवाद।